जेठ जी को कहना बाबू को ना बताए और जेठानी जी को भी नहीं। और भैया भैया एक बात और कहनी है भैया, ये भाभो को मत बताना भैया कि ये सब हुआ है, और घर पर किसी से मत कहना भैया। भाभी सासे भी नहीं। आपको मेरी सौगंध है भैया। अब जल्दी से आ जाओ भैया। हाँ हेलो। जी क्या कहा फोन पे उन्होंने? बहुत गुस्से में थे भैया, फोन रख दिया। भोले है जेठ जी, चाहे जितना भी नाराज हो जाए ना, मुसीबत के वक्त काम आने वाली चीज है। देवता समान है जेठ जी, घर में किसी को ना बताएंगे। हाँ, बाबू को भी नहीं बताएंगे। जेठानी जी, जेठानी जी के सामने तो उनकी जुबान फिसल जाती है। अगर उन्हें पता चल गया तो जी, अगर जेठानी जी को आपके मेरे बारे में पता चल गया ना, तो वो तो पूरे पुष्कर में ढोल बजा देंगी हमारे नाम के। मैं अब ये बात और अपने दिल में नहीं रह सकती। सूरज जी के आते ही उन्हें सब बता दूंगी। मुझे आपसे क्या बात है, आप इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? संध्या जी, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना होगा। उसके लिए मुझे तुरंत के तुरंत निकलना होगा। जी, ये दुकान की चाबी है। सुबह पपोड़ा आएगा तो उसे दे दीजिएगा। भाभो और भाभा साहब भी सो रहे होंगे, इसलिए अभी उन्हें नीचे जगाना ठीक ना होगा। इसलिए अगर सुबह मेरे बारे में पूछेंगे तो आप कह दीजिएगा कि मैं 10 बजे तक लौट आऊंगा। सूरज जी, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? संध्या जी, मैं आपको आके सब कुछ बता दूंगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। और आप भी। जी। अरे मार क्यों रही है तुम मुझे आधी रात को? मच्छर था जी। तेरी मच्छर की ऐसी की तैसी, सारे चक्कर में राठी परिवार का शरीफ लड़का आज ये ऐसे लोगों के बीच में तेरे चक्कर में रह रहा है। जी, एक बात बता दूं, अपना दोष मारे माथे मत पड़िए। एक बात कहूं, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अरे 4 पैसे तो खर्च होते नहीं है। कंजूस मक्खी चूस कहीं के ऐसी गंदी जगह लेकर आओगे तो यही आना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन। मेरी वजह से हुआ है सब? हाँ। अरे लुच्ची है तू, सही में लुच्ची है। छिछोरापन बंद कर दे अपना। दिल वाला केक है, दिल वाला केक। नहीं जी, पति पत्नी ना प्रेम है, होता है। नाश जाए इसका, इसकी तो वर्दी उतर जाए। इसके तो मुंह पे मारूंगा मैं। चुप कर ले थोड़ी देर के लिए। सूर्य बड़ा खराटे मार मार के मरवा दिया मुझे। साहब, हाँ बोलो।
जो लोग होटल के कमरे से पकड़े गए थे उनमें एक विक्रम राठी है। मैं उनका भाई सूरज राठी हूँ। पुष्कर से आया हूँ। अच्छा, वो जिसके साथ एक औरत भी है? जी, वो मेरे भाई की पत्नी है। वो गलती से ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां पे साहब अगर आप उन्हें छोड़ देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। रे भाई मीना, रे भाई सूरज भी आ गए, खड़ी हो जा। रे खराटे मारना बंद कर, कुंभकर्ण की बहन खड़ी हो जा, सूरज भी आ गए, खड़ी हो। देख आ गया, चलो चलो। इस बात का क्या सबूत है कि आप सच बोल रहे हैं? आगे जेठ जी। जी, फोटो है ना उनकी शादी की, ये देखिए। ठीक है, आप इन्हें ले जा सकते हैं। यहां सिग्नेचर कर दो। कुमार। जी साहब। वो विक्रम राठी और मीनाक्षी राठी को छोड़ दो। जी। धन्यवाद। जेठ जी, वो हमें जरा माफ कर दीजिए। वो हम जरा क्या बताए कि घर चलो। चलो अब। अरे भाभी, भाभी मैंने कहा ना आपको, आप रहने दीजिए ना, मैं कर दूंगी। आपके हाथ में चोट का दर्द हो रहा होगा, अभी मत करिए भाभी। नहीं चतुरी, मेरे हाथ का दर्द बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मैंने रात की पट्टी उतार दी थी। चतुरी, मैंने बाल्टी भर दी है, बस तुम जल्दी जल्दी कपड़े धो लो। जी भाभी। बेननी, जी भाभी। सूरज अब तक ना उठा? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? भाभो, वो तो कल रात को ही किसी जरूरी काम से बाहर चले गए थे। आप सो रही थी इसलिए आपको बता नहीं पाए। कह रहे थे कि आज सुबह 10 बजे तक लौट आएंगे। कि सूरज रात से बाहर है? ऐसा कौन सा जरूरी काम आन पड़ा जो मुझे बिना बताए चला गया? भाभी साहब, मुझे वो दुकान की चाबियां चाहिए। मैं अभी चाबी लेकर आती हूँ, तब तक तुम यहाँ बैठो। श्रीमती संतोष राठी यहाँ पर कौन है? इनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के आरोप लगे हुए हैं और इसीलिए हम इन्हें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। संध्या राठी हैं क्या? इंस्पेक्टर साहब, आप? जी, एक जरूरी काम के सिलसिले में आया हूं। कल आपकी बहू संध्या जी हमारे पुलिस स्टेशन में आई थी। हे मारा राम जी, इंस्पेक्टर साहब, बीननी आई थी। बीननी, फिर पुलिस बुला ले आई तू? रे कुंज से जन्म की दुश्मनी काट रही है रे तुम्हारे से। कने तो हथेलिया पर रखूं आजकल कि कोई तकलीफ ना हो तने, पर बार बार मने बेइज्जत करने की कोशिश क्यों करे है? आज तुम्हारे दोनों बेटे भी घर पर ना है। अरे आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? हम आपको यहाँ गिरफ्तार करने के लिए नहीं आए।
आप यहाँ क्यों आए हो इंस्पेक्टर साहब? वो क्या है कि संध्या जी को एक टेप देनी थी, और क्योंकि मैं इसी इलाके में था, मैंने सोचा कि चलो देता हुआ चलता हूँ। और हाँ, एक और बात, पिछली बार आपसे माफी मांगने का मौका नहीं मिल पाया था। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आपकी बहू ना होती तो शायद हमारी वजह से आपको तकलीफ कुछ ज्यादा ही उठानी पड़ सकती थी। संध्या जी, ये आपका टेप। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, कुछ चाय नाश्ता? अरे कुछ नहीं, थैंक यू। धन्यवाद। बेननी, कल जब तूने बाहर जाने का कारण नहीं बताया, तब तू थाने गई थी ना? तू क्या खड़ी है? बैठ के काम कर। जी बाबू। चल। हे मारा राम जी, रे अब की बार कौन सी हमारे खिलाफ रपट लिखवाने वाली है तू? अब की बार कौन सा पाप का घड़ा फोड़ने वाली है हमारे सर पर? वो मैं वहां कोई शिकायत दर्ज करवाने नहीं गई थी। मेरा विश्वास कीजिए, मैं वहां। तो बता, क्यों गई थी थाने? बता, क्या चल रहा है थारे मन में? बता मुझे। अरे इधर उधर टुकुर टुकुर क्या देख रही है? जवाब दे मने। बैठ मेरे, बात सुन मेरी। तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए भाभो से झूठ कैसे बोल सकते हो? पति का पत्नी को घुमाना कोई पाप तो ना है ना? अरे भाभो को बता के भी तो जा सकते थे। तुम जानते हो ना भाभो को झूठ से कितनी नफरत है। आज दिन घर पे झूठ बोले जा रहे हैं, कभी कोई कभी कोई। लेकिन पीड़ा तो भाभो को उठानी पड़ रही है ना। विक्रम, बहुत अफसोस हो रहा है तुम पे। अरे कम से कम तुम्हें तो समझना चाहिए था कि कितना गलत कर रहे हो तुम। बस मीनाक्षी, बस। पूरे आंसू बहाने से पाप नहीं धुल जाते। सच्चे मन से गलती का एहसास होना चाहिए। पर मां का दिल दुखाने से बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। अब चलो घर। और हाँ, घर पर मैं इसके बारे में भाभो को नहीं बताऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम दोनों की गलती पे पर्दा डाल रहा हूं। मैं अपनी मां का दिल नहीं दुखा सकता, और तुम दोनों को मौका देखते ही खुद भाभो को सब बताना होगा। अब चलो, बस का टाइम हो रहा है। चले। एक बात बताइए भाभी, अगर आप थाने में शिकायत दर्ज कराने नहीं गई थी तो क्या करने गई थी? भैया, जब इनके मन में चोर होगा तो इनकी जुबान कैसे खुलेगी? हाँ? बेननी, बेटा, मैंने थारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तू कभी गलत काम ना करेगी, इसलिए इनकी बात का जवाब दे दे। बेटा, बात यहाँ पर थारी सच्चाई के साथ साथ हमारे बेटे के भरोसे की भी है। देख बेटा, डर मत, तो इन्हें साफ साफ बता देना तू क्यों गई थी पुलिस स्टेशन। बताती क्यों नहीं? बाबू, मैं पुलिस स्टेशन गई जरूर थी, पर कोई शिकायत दर्ज करवाने नहीं, बल्कि उस औरत का पता लगाने गई थी जिसने आपके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस ने आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने वाली की आवाज रिकॉर्ड की थी।
इंस्पेक्टर साहब मुझे वही टेप देने आए थे। अच्छा भाभी, आप जब गए ही थी पता लगवाने तो अब तो आपको मालूम पड़ गया होगा ना कि वो औरत कौन है, तो अब बता दीजिए हम सबको। आप चुप क्यों हैं भाभी, बताइए ना। मुझे पता है आपके पास कोई जवाब ही नहीं होगा, है ना? चुप क्यों हो भाभी, बताइए ना कुछ, बोलिए। बेनी, अगर तुझे इस औरत के बारे में पता चल ही गया है तो बताने में क्या एतराज है? हाँ? बता मनी, बता बता। बाबू, वो जिसने आपके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाई थी वो मीनाक्षी थी। भाभी, आप बचने के लिए मीनाक्षी भाभी का नाम ले रही हैं। उन्हीं के बयान पे पापा को छोड़ा था पुलिस ने। वो ऐसा क्यों करेंगी? हाँ, कितना मनाया था उनको भाभी ने, तब जाके वो इंस्पेक्टर भाभो को छोड़ने के लिए राजी हुआ था। नहीं, आप लोगों को शायद समझने में गलती हुई थी। भाभो को मीनाक्षी के बयान पर नहीं छोड़ा गया था। बल्कि वो कंप्लेंट ही नल एंड वॉइड साबित हुई थी। मतलब कि वो शिकायत ही फर्जी साबित हुई थी। इसलिए भाभो को छोड़ा गया था। लेकिन आप ये सब कैसे जानती हैं? छवि, तुम्हें याद है उस दिन जब पुलिस भाभो को पकड़ कर लेकर गई थी? उस दिन मैं बाहर गई थी। हाँ भाभो, मुझे याद आया। भाभी उस दिन बाहर गई थी। जब पुलिस आपको लेकर गई ना, तब भाभी घर के बाहर गई थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि रात को बहुत देर से वापस आई थी, शायद आपके घर आ जाने के बाद। हाँ भाभो, उस दिन मैं आपकी जमानत के लिए बाहर गई थी। भाभो, आपके जाने के बाद मैं प्रीति के पति के पास गई थी, जो एडवोकेट है, मगर उन्होंने केस लड़ने से मना कर दिया था। शिकायत में जिस कस्तूरबा नायक अस्पताल का नाम लिखा था, उस नाम का अस्पताल पूरे राजस्थान में कहीं नहीं था। जब यही बात मैंने मजिस्ट्रेट साहब के सामने साबित की तो उन्होंने पुलिस को फोन किया आपको छोड़ने के लिए। मिसिस संतोष राठी को इमीडिएटली रिहा कर दिया जाए। उस दिन जब मीनाक्षी ने अनजाने में उसी अस्पताल का नाम लिया, ये कहकर कि उसकी दादी साहब कस्तूरबा नायक अस्पताल में भर्ती है, तो मुझे शक हुआ और मैं पुलिस स्टेशन चली गई सारी बातें जानने के लिए। जब मैंने पुलिस रिकॉर्ड में वही टैप की हुई आवाज़ सुनी तो वो आवाज़ मुझे अलग लगी, और कल जब सुधा घर पर आई तो मैंने जाना कि वो आवाज़ किसी और की नहीं, मीनाक्षी की बहन सुधा की है। और जब मैंने सुधा से सब कुछ पूछा तो मुझे पता लगा कि मीनाक्षी ने अपनी बहन सुधा को कहकर उससे आपके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाई थी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।